तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस कंटिन्यूटी टेस्टर को, जिसको कि आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और इससे आप डायोड से लेकर ट्रांसफार्मर से लेकर वायर, स्पीकर और मोटर तक सब कुछ चेक कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंटिन्यूटी टेस्टर। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कंटिन्यूटी टेस्टर में यहां पर बजर लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है और ये जो है रिचार्जेबल है। आप इसे चार्ज कर सकते हैं किसी भी मोबाइल चार्जर से। और इसके प्रोब्स वगैरह आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है कितने जुगाड़ से बने हुए हैं। तो इसे बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और इसकी मदद से आप जो है किसी भी तरह के मोटर, स्पीकर, इंडक्टर और बहुत सारे कंपोनेंट, डायोड, रेजिस्टेंस, आप बहुत सारी चीजें इससे चेक कर सकते हैं। किसी भी इक्विपमेंट की कंटिन्यूटी या फिर वायर की कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेट्स मेक इट। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच डायमीटर वाला ये पाइप यूज कर रहा हूँ। इसका इतना बड़ा हमें यूज़ नहीं है, इससे एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है। ये जो टुकड़ा है लगभग 2.5 सेंटीमीटर का है, जिसको मैंने पहले ही काट लिया था। तो बस छोटा सा ही टुकड़ा काटना है। उसके बाद जो है हमें 2 शीट चाहिए होगी, जो छोटी छोटी शीट, जैसे कि आप जो है पीवीसी पाइप का शीट बनाते हैं उसी तरह बनाकर ऐसे बना सकते हैं। एक का जो है डायमीटर आपको आउटर डायमीटर लेना है और एक को जो है इनर डायमीटर लेना है, जिससे कि एक जो है इसके अंदर चला जाए और इस तरह से अच्छे से फिक्स हो जाए। अब चलिए हम छोटे वाले टुकड़े को कुछ इस तरीके से लेते हैं और उस पर एक बजर और एक जो है एलईडी लगाते हैं। ये बजर जो है बुलेट बजर इसको बोलते हैं और ये जो है ये एलईडी है, 5 mm की एलईडी है। दोनों बहुत ही ईजिली आपको 10 रुपये में मार्केट में मिल जाएंगे और इन दोनों को कुछ इस तरीके से हम इसमें फिक्स करेंगे। तो चलिए यहाँ पर गैप बनाकर इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बजर और एलईडी दोनों को ही मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। अब हमें इसको कनेक्ट करना होगा। तो जो एलईडी है उसके नेगेटिव लेग को बजर के नेगेटिव लेग के साथ हमें कनेक्ट करना होगा, जैसा कि मैं आपको कनेक्ट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो बजर की छोटी वाली लेग जो है वो नेगेटिव होगी और एलईडी की भी छोटी वाली लेग जो है वो नेगेटिव होगी। दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद जो पॉजिटिव है दोनों का उसको अभी छोड़ना है, क्योंकि बीच में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 1K का रेजिस्टेंस है। उसका एक सिरा हमें बजर के पॉजिटिव लेग पे कनेक्ट करना होगा और दूसरा सिरा जो एलईडी है उसके पॉजिटिव लेग पे कनेक्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट से दोनों के पॉजिटिव लेग पे इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, जो हमारी एलईडी है वो सुरक्षित हो जाएगी, किसी भी स्थिति में वो जो है फ्यूज नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि एलईडी और बजर को एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस लगा के। तो आई होप कि ये जो काम है आप आसानी से कर लेंगे। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। अब हमें ये बड़ा वाला टुकड़ा चाहिए होगा जिसको हमने आउटर डायमीटर माप कर लगाया था। उसके बाद हमें चाहिए होगी एक बैटरी। ये जो बैटरी है मैंने एक ब्लूटूथ ईयरफोन में से निकाला है। आप चाहो तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो ये जो बैटरी है बहुत ही आसानी से आपको 30 रुपये की मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे जो है चिपकाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं ग्लू की हेल्प से यहाँ पर इसको चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी चिपक चुका है। अब जो है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमें व्यवस्था बनाना होगा। तो चार्ज करने के लिए मेरे पास एक चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल है, जिसका कि नंबर TP4056 है और इसके सभी टर्मिनल पे मैंने वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। अब चलिए आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से वायर कहाँ कनेक्ट करने हैं। तो पहले तो इस बैटरी पे हम इस चार्जिंग प्रोटेक्शन मॉड्यूल को चिपका देते हैं। तो यहाँ पर भी चिपकाने के लिए मैं ग्लू का ही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली ग्लू से ये जो है चिपक गया। ये गर्म नहीं होता है, इसीलिए जो ग्लू है वो जो है पिघलेगा नहीं। अब चलिए इसके बीच वाले जो 2 टर्मिनल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों वायर हैं जो अभी मैंने मोड़ा है वो आउट के लिए है, ठीक। उससे हम बाहर वोल्टेज लेंगे अपने यूज के लिए। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी से आ रही दोनों वायर को इस पर लिखे हुए B+ और B- पे कनेक्ट करना है, जो कि आपको इजीली इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे इस पे सब कुछ लिखा होता है कि कौन जो है कहां पे कनेक्ट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैटरी का कनेक्शन मैंने TP4056 से कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो हमने काटा था 2.5 सेंटीमीटर का जो पाइप का टुकड़ा काटा था उसको हम कुछ इस तरीके से डाल देंगे और इसको जो है हम चिपका देंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं फेविक्विक से चारों तरफ फेविक्विक लगा के इसको चिपका देता हूं और चिपकाने के बाद इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग भी दे देंगे, क्योंकि ये जो है रेगुलर नहीं लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको चिपका कर और फिनिशिंग दे देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सैंड पेपर से घिस के बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे दिया है। अब हमें इसे किसी चार्जर से चार्ज लगाने के लिए एक जैक लगाना होगा। तो ये जैक जो है मुझे 3 रुपये का मार्केट में मिला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर भी एक जैक लगा हुआ है, लेकिन उसका क्या यूज जो कि अंदर है, हम चार्ज कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छेद कर रहा हूँ और ये जो एक्सटर्नल चार्जिंग जैक मैं लाया हूँ उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन से मैं यहाँ पर छेद बना रहा हूँ। थोड़ा सा ये जो है सोल्डरिंग आयरन से करने से थोड़ा सा पिघल भी जाता है, और गर्म जब रहेगा तो आप इसको अंदर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये जो है फिक्स हो जाएगा, फिर इसको चिपकाना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जो है चार्जिंग जैक स्टेबल हो गया है। अब ये जो दोनों वायर हैं जो कि चार्जिंग जैक के लेफ्ट और राइट से आ रहे हैं, इन दोनों वायर को हम एक्सटर्नल चार्जिंग जैक के लेफ्ट और राइट यानी कि दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है। अब हमें बाहर में सिर्फ 2 वायर मिले, सभी वायर कनेक्ट हो चुके हैं, तो उसको हमें कनेक्ट करना होगा ये जो बजर और एलईडी का कनेक्शन किया था हमने उससे। तो ये जो है आउटपुट का वायर है, तो इसका नेगेटिव वायर हमें कनेक्ट करना होगा बजर के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। तो ये जो नेगेटिव का वायर है इसे आप सीधा बैटरी से भी ले सकते हैं या फिर चार्जिंग जैक के आउटपुट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव लगाने पर यहाँ बजर जो है बज रहा है, लेकिन हम इस पॉजिटिव वायर को सीधा बजर के पॉजिटिव में नहीं कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें 2 अलग से वायर चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं उन दोनों वायर को अंदर भेजने के लिए मैं यहां पर 2 छेद बना रहा हूं। तो चलिए फटाफट से इन दोनों होल को मैं यहाँ पर इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे होल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमें वायर चाहिए होगा। ये लगभग आधा मीटर तक का वायर है, और ये जो वाइट वाला वायर है इसको मैं नेगेटिव के लिए यूज करूँगा, और जो ब्लू वाला वायर है उसको मैं पॉजिटिव के लिए यूज करूँगा। तो इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से अंदर डाल देंगे और एक जो है गांठ दे देंगे दोनों पे, ताकि ये जो दोनों वायर है निकले ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने अंदर डाल दिया है और गांठ भी दे दिया है। अब चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा सफेद वाला वायर है वो जो है नेगेटिव का वायर है, लेकिन इसको हम कनेक्ट करेंगे बजर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बजर के पॉजिटिव वाले पर कनेक्ट है, एलईडी पे मत कनेक्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों वायर को हमें एक साथ कनेक्ट करना होगा। एक जो है ब्लू वायर है जो कि बाहर से आ रहा है, और एक जो वायर है जो कि अंदर टीपी 4056 के आउटपुट से आ रहा है। तो इन दोनों को मैंने कनेक्ट करके सोल्ड कर दिया है। अब चलिए इस पे जो है हम टेप भी लगा देते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट अंदर ना हो, और इन सभी वायर को अब हम समेट कर इसके अंदर डाल देंगे और इस बॉक्स को जो है बंद कर देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको जो है फिक्स कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एकदम मेजर करके काटा था जिससे कि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब इसको हमें चिपकाना होगा। तो चलिए फेविक्विक लेते हैं और चारों तरफ से इसको जो है एकदम पैक कर देते हैं। यहाँ पर जो बजर है उस पर भी हम थोड़ा सा फेविक्विक डाल देते हैं, क्योंकि इसको हमने अभी तक चिपकाया नहीं था, सिर्फ इसी तरह लगाया था। तो यहाँ पर सभी चीजें जो है अब हो चुकी है। अब सिर्फ हमें इस कंटिन्यूटी मीटर का प्रोब बनाना है। तो हमें यहाँ 2 प्रोब बनाने होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसके लिए मैं यहाँ पर 2 यूज एंड थ्रो पेन का यूज कर रहा हूँ। इसका इंक जो है खत्म हो गया था, एक का खत्म हो गया था, एक का मैंने निकाला है। तो यहाँ पर ये जो वायर है इसके अंदर से डाल देंगे तो बहुत ही ईजिली इसके दूसरी तरफ जो है आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और रेड और ब्लैक मैंने जानबूझ कर लिया है क्योंकि एक जो है पॉजिटिव एक जो है नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर वायर से मैं कवर निकाल लेता हूँ। इसके बाद जो है हमें चाहिए होगा इस प्रोब की लीड, और ये जो लीड है 5-5 रुपए का बहुत ही आसानी से मुझे मार्केट में मिल गया। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से खोल लेते हैं, और पहले ये जो रेड वाला लीड है उसको कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कैप है उसको हमें इस वायर में डालना होगा। उससे पहले हम एक यहाँ पर गांठ दे देते हैं, और ये जो कैप है उसको हम कुछ इस तरीके से डाल देंगे और पेन में लगा देंगे। इसके बाद ये जो हमारा लीड है उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, जिसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करूंगा। तो सोल्डरिंग करने के लिए पहले हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से टिका लेते हैं, कहीं भी आप जो है टिका सकते हैं, और सोल्डरिंग आयरन से ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्ड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेन में वायर आया है, सिंपली आपको करना क्या है, इस लीड के साथ कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर ये जो गांठ है इसको हम अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद जो है इस कैप को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे जो है चिपका देंगे। अभी मैं इस पर फेविक्विक वगैरह भी लगाऊंगा। पहले आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला प्रोब है ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो ब्लैक वाला प्रोब है सेम
उसी प्रोसेस से हमें कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं और इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूं। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया है और ये जो ब्लैक वाला प्रोब है उसको भी तैयार कर लिया है। अब ये जो हमारा तैयार हो चुका है, सिर्फ यहां पर जो है इसको चिपकाना होगा। तो चलिए फटाफट से इसको भी जो है फेविक्विक से हम चिपका देते हैं इसके जो है नीचे वाले टिप को। तो दोस्तों ये जो मल्टीमीटर के प्रोब्स हैं ये मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन इसको मैंने बहुत ही आसानी से 10 रुपए में बनाकर तैयार कर दिया, जैसा कि आपने देखा। तो यहाँ पर पूरा कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ से आप इसे चार्ज लगा सकते हैं। चलिए इसको जो है हम चार्ज लगा के देखते हैं। तो दोस्तों जब आप इसे चार्ज लगाएंगे तो इस एलईडी से आपको हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई देगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो है चार्ज हो रहा है। चलिए इसके बाद इसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूटी टेस्टर है वो कितना बेहतरीन तरीके से बना है और कितना जुगाड़ से ये बना हुआ है। इसके जो दोनों ये प्रोब हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो चलिए एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को हम चेक करना शुरू करते हैं इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम इस डायोड को चेक करेंगे। ये जो है IN4007 का डायोड है। अगर ये ठीक होगा तो इसमें से एक तरफ से जो है हमारा जो ये मीटर है यानी कंटिन्यूटी टेस्टर है वो ऑन होगा और एक तरफ से नहीं ऑन होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं तो एक तरफ से जो है इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रही है, यानी कि ये जो हमारा डायोड है वो ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है बता रही है, यानी कि ये जो हमारा डायोड है वो बिल्कुल ओके है। अब चलिए मैं आपको एक एलईडी चेक करके दिखाता हूँ। इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है अथवा ख़राब है, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी कौन सी है, यानी कौन सी लेग पॉजिटिव और कौन सी लेग नेगेटिव है। अगर हम इसके पॉजिटिव वाले लेग में पॉजिटिव को लगाते हैं और नेगेटिव वाले लेग में नेगेटिव को लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली एलईडी भी ग्लो हुई, यहाँ वाली एलईडी भी ग्लो होगी और ये जो बजर है वो भी जलने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसे उलट कर लगाते हैं तो ये जो है नहीं ऑन होगा, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी एलईडी है वो भी ओके है। अब चलिए ये जो हमारा मोटर है उसको चेक करते हैं। तो सिंपली आपको मोटर के दोनों टर्मिनल पे इसके दोनों प्रोब को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर के दोनों प्रोब पे लगाते ही जो हमारा ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है वो जो है ऑन हो जा रहा है, यानी कि हमारा ये जो मोटर है वो भी ठीक है। अब चलिए इस स्पीकर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दोनों टर्मिनल पे हम ऐसे लगाते हैं तो ये जो है हमारा जो बीप है वो ऑन हो गया, यानी कि हमारा स्पीकर भी ठीक है। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मेरा जो ये कंटिन्यूटी टेस्टर है वो इसमें फेल हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक को इसमें, यहाँ पर एक को इसमें, यहाँ पर लगाते हैं। तो जो हमारी एलईडी है वो ग्लो हो रही है, लेकिन ये जो बजर है वो नहीं बज रहा है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको जो है प्रॉपर तरीके से करंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यानी कि एलईडी ग्लो हो रही है, यानी कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ठीक है, ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ठीक है। इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। अब चलिए एक वायर को भी देख लेते हैं कि ये ठीक है या फिर बीच से कहीं पंचर है या फिर कटा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों पे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंटिन्यूटी मीटर है वो चालू हो गया इस पे कनेक्ट करने से, यानी कि ये जो हमारा वायर है वो ठीक है। तो दोस्तों आप इसे बना सकते हैं और बनाकर बहुत सारी डीसी अप्लायंसेस और बहुत सारे डीसी के जो है कंपोनेंट आप जो है चेक कर सकते हैं अपने घर पे। तो आई होप कि आपको इसकी मेकिंग की प्रोसेस जो है समझ में आई होगी और आपको हमारा ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है वो जो है पसंद आया होगा।